स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। और जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए यह है क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है। देयर आर 7 डिफरेंट बुक स्टोर्स A, B, C, D, E, F and G sold books starting from Monday to Sunday of the same week, not necessarily in the same order. The number of books sold by these 7 bookstores in 7 different days are 6, 7, 9, 14, 15, 16 and 21, not necessarily in the same order. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, बुक स्टोर हैं A, B, C, D, E, F, G जो कुछ नंबर ऑफ बुक सेल कर रहे हैं 6, 7, 9, 14, 15, 16 एंड 21। यहाँ तक सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से पजल स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे जाकर करेंगे। सिर्फ यहाँ तक हम याद रख के चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसे सॉल्व करेंगे। ये नंबर ऑफ बुक सिर्फ हमें याद रखना है 6, 7, 9, 14, 15, 16 और 21, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर ऑफ बुक्स क्या क्या थे पहले वो लिख लेते हैं। 6, 7, 9, 14, 15, 16 और 21 और डेज यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। द बुक A sold books in one of the days after Friday, ठीक है। आफ्टर फ्राइडे मतलब सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। यहाँ पे A लिख लेते हैं, इस तरफ A, संडे को लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। ऑन वेंसडे द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आर 14, ठीक है। वेंसडे को जो बुक सेल कर रहा है वो 14 नंबर ऑफ बुक्स है, इस तरफ भी 14 यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है। The difference between the number of books sold in Monday and Friday is a multiple of 3, ठीक है। मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है। There are 2 shops between shop F and the shop which sold 6 books, ठीक है। F 1, 2 छोड़ के 6, यहाँ पे भी F आ सकता है, यहाँ पे भी 6 आ सकता है। नेक्स्ट Shop B sold books on one of the days immediately before the shop which sold 9 books, ठीक है। 9 बुक के इमीडिएट बिफोर कौन है, B है, B 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। There are 2 shops between B and G, ठीक है। B 1, 2, G, B यहाँ पे भी आ सकता है, G यहाँ पे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। There are 3 shops between D and F, ठीक है। D और F के बीच 3 शॉप्स हैं, D 1, 2, 3, F यहाँ पे भी आ सकता है, D यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है। C does not sold the least number of books, least number of books यहाँ क्या है 6 है, तो C 6 number of books sold नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। The sum of books sold in Wednesday and Saturday is more than 15 and the sum equals to the number of books sold on Friday, ठीक है। वेंसडे और सैटरडे का जो सम है, वेंसडे प्लस सैटरडे का जो सम है नंबर ऑफ बुक्स का, वो फ्राइडे के इक्वल है और मोर देन 15 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है। The difference between the number of books sold by B and G is less than 8, ठीक है। B और G के बीच का डिफरेंस जो है लेस देन 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। द शॉप विच सोल्ड 9 बुक्स नॉट इन फ्राइडे, जो 9 बुक्स है वो फ्राइडे को नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो। द शॉप F सोल्ड बुक्स इन वन ऑफ द डेज आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 6 बुक्स, ठीक है। यानी 6 के बाद F आएगा तो F यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। द शॉप विच सोल्ड मोर देन 14 बुक्स नॉट एन ऑड नंबर इज इमीडिएटली आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 14 बुक्स, ठीक है। कह रहा है द शॉप विच सोल्ड मोर देन 14 बुक्स, मोर देन 14 यहाँ पे क्या है 15, 16 और 21, लेकिन वो कह रहा है नॉट एन ऑड नंबर, यानी 15 और 21 तो ऑड हो जाएंगे, यानी 16 की बात कर रहा है। 16 जो है वो क्या कह रहा है। इज इमीडिएटली आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 14 बुक्स, 14 यहाँ पे ऑलरेडी है
तो 16 थर्सडे को होगा, इधर भी 16 थर्सडे को होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, सब एफ सोल्ड मोर बुक्स दैन डी। ठीक है, एफ जो है वो डी से ज्यादा बुक्स सेल करे। ठीक है, अब देखो हमारे पास सिर्फ ए पॉइंट्स बचे हुए हैं, इन पॉइंट्स को लेकर ही हमें ये पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप किस पॉइंट को उठा सकते हो वो देखो, इस पॉइंट को आप नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता है बी और जी के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट को भी आप नहीं उठा पाओगे क्योंकि यहाँ पे भी आपको नहीं पता है डी और एफ के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। लेकिन इस पॉइंट को आप उठा सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 6 ऊपर आएगा, 2 छोड़ के एफ आएगा। ठीक है, इसको अगर अरेंज करोगे तो कैसे करोगे देखो, अगर 6 मंडे को आया तो ट्यूसडे वेंसडे छोड़ के थर्सडे को क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एफ और डी के बीच 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के ऊपर भी कुछ प्लेस नहीं है, नीचे 1 2 3 छोड़ के नीचे भी कुछ प्लेस नहीं है, तो डेफिनेटली एफ यहाँ पे नहीं आएगा, तो 6 भी यहाँ पे नहीं आएगा। 6 ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, मान लो 6 ट्यूसडे को आया तो 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पे आएगा। नीचे डी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे सिर्फ 2 ही प्लेस बचे हैं, तो डी यहीं पे आएगा। ठीक है, अब देखो 6 वेंसडे को नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 14 है, थर्सडे को नहीं आ सकता 16 है, इसके नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके नीचे 3 और चाहिए, 1 2 छोड़ के एफ चाहिए, तो डेफिनेटली 6 यहाँ पे होगा और एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरफ भी 6 यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, और 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो किस पॉइंट को उठाओगे, इस पॉइंट को उठाओगे, 9 के इमीडिएट ऊपर बी होगा। यहाँ पे 9 को कहाँ बिठा सकते हो, देखो यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, एफ है, तो डेफिनेटली 9 यहाँ पे आएगा, तो बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरफ देखो 9 यहाँ पे बिठाओगे तभी बी यहाँ पे आएगा, कहीं और पे प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ तो डी है और कहीं प्लेस बचा नहीं है, तो ये भी हो गया कैंसिल। देखो यहाँ पे एक है बी और जी के बीच 2 शॉप्स है, बी 1 2 छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, इस तरफ बी 1 2 छोड़ के डी है, यहाँ पे 1 2 छोड़ के जी नीचे आएगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। अब देखो इस पॉइंट को उठाओ, वेंसडे प्लस सैटरडे इज इक्वल टू फ्राइडे, जो नंबर ऑफ बुक्स सेल किए गए हैं, और मोर देन 15 कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेंसडे आपको पता है यहाँ पे 14 नंबर ऑफ बुक्स है, इसमें कितना ऐड करोगे जो कि एफ के बराबर होगा, कुछ नंबर ऑफ बुक्स होंगे। यहाँ पे देखो कौन से नंबर ऑफ बुक्स जो यूज हो चुके हैं, 6 यूज हो चुका है, 7 बचा है, 9 यूज हो चुका है, 14 यूज हो चुका है, 15 बचा है, 16 यूज हो चुका है, 21 बचा है। ठीक है, अब 14 में 15 ऐड करोगे तो कितना होगा, 29 हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ बुक्स है ही नहीं। 21 ऐड करोगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ बुक्स है ही नहीं। डेफिनेटली 7 ऐड करोगे तो ही कितना होगा, 14 में 7 ऐड करोगे तो 21 होगा, यानी 2 नंबर ऑफ बुक्स आ गए। यानी सैटरडे को कितना होगा, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ बुक्स, तो फ्राइडे को कितना होगा, 21। ठीक है, बचा और क्या, 15 बचा, तो मंडे को होगा 15। सिमिलरली यहाँ पे सैटरडे को 7 होगा और फ्राइडे को कितना होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 है और यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है, देखो 9 नंबर ऑफ बुक्स फ्राइडे को सेल नहीं किए जाएंगे, यानी ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल, साथ में ये सीक्वेंस भी हो गया हमारा गलत, ये सीक्वेंस होगा सही, है ना। और क्या पॉइंट बचा हुआ है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है, एफ जो है वो मोर देन डी है, यानी एफ जितने नंबर ऑफ बुक्स सेल कर रहा है वो मोर देन डी होना चाहिए। डी यहाँ पे 15 है, एफ यहाँ पे 20 है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो बी माइनस जी लेस देन 8 होना चाहिए, यहाँ पे जी 14 है, बी 7 है, इसके बीच डिफरेंस कितना है, 7, जो कि लेस देन 8 है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो गया कैंसिल। और क्या बचा है, ये तो हो गया कैंसिल पहले से ही। ये देखो यहाँ पे सी जो है वो 6 नंबर ऑफ बुक सेल नहीं कर रहा है, तो सी आएगा यहाँ पे। और क्या बचा, ए बी सी डी चला गया, ई बचा, ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये भी पॉइंट हो गया कैंसिल। यहाँ पे एक और पॉइंट बचा है, देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस जो होगा नंबर ऑफ बुक्स का, वो 3 का मल्टीपल होगा। मंडे को यहाँ कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, 15 है,
और फ्राइडे को कितने हैं 21, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 6, जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो गया कैंसिल, और साथ में हमारा पजल भी सॉल्व हो गया है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितने बुक सेल किए गए हैं, यहाँ पे 16 नंबर ऑफ बुक सेल किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सैटरडे एंड मंडे। सैटरडे यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं 7 है, और मंडे कितने नंबर ऑफ बुक्स है 15 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर बिटवीन द शॉप विच सोल्ड 6 बुक्स एंड द शॉप विच सोल्ड 7 बुक्स, ठीक है। 6 बुक्स यहाँ पे है ट्यूसडे को और 7 बुक्स यहाँ पे है, इनके बीच 14, 16, 21 यानी 3 शॉप्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3 शॉप्स, ठीक है। अब इस 4th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है, और साथ में ये भी कमेंट करना कि आपने इस पजल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिया, ठीक है।